नेक्स्ट है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले जो हम मशीन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा होती है ये आपकी मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड मैथमेटिकल मॉडल है, आपका मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल कहलाता है आपका, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है फाइनाइट ऑटोमेटा में। अब ये काम कैसे करती है? तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा होती है वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज की जाती है। पैटर्न्स या स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज होता है। अब इसमें जो इनपुट प्रोसेस किया जाता है वो आपका स्ट्रिंग होता है। अब उस स्ट्रिंग के बेस पे इसमें ट्रांजिशन परफॉर्म होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब कि यहां पे स्टेट्स यूज होती है। तो बेस्ड ऑन इनपुट स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन होता है और फर्दर नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है उसके बेस पे फिर फर्दर ट्रांजिशन होता है। तो इस तरह से फाइनली आपका जो स्ट्रिंग है वो या तो आपका फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा या फिर वो रिजेक्ट स्टेट पे फिनिश होगा। अब ये आपका डिसाइड करता है कि इस मशीन ने उस पैटर्न या उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया। तो इस तरह से काम करती है फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये ऑटोमेटिक मतलब कि अपने आप प्रोसेसिंग होती है, बस आपको एज ए इनपुट यहाँ पे स्ट्रिंग देना है इसको और ये आउटपुट देगी। और आउटपुट भी क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, या तो एक्सेप्ट होगा वो स्ट्रिंग या फिर वो स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट होगा। अब ये काम कैसे करती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है? तो यहां पे आपके सामने एक इनपुट टेप दिखाई दे रहा है जो कि एक फाइनाइट लेंथ का होता है। अब इसमें ये वाला जो सिंबल है स्टार्टिंग वाला ये बता रहा है स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग, और यहां पे डॉलर साइन जो है ये बता रहा है आपका एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कि आपका स्ट्रिंग जो है यहां पे एंड होता है। और ये जो इंटरमीडिएट वाले सिंबल है, ठीक है, ये सब इसमें एज ए इनपुट स्ट्रिंग का काम कर रहे हैं। और ये जो इनपुट टेप है ये आपका सेम साइज ऑफ स्क्वायर से मिलकर बना है, सेम साइज ऑफ स्क्वायर। अब इन स्क्वायर को बोलते हैं यहां पे सेल, और हर एक सेल में एक ही सिंबल इसमें स्टोर हो सकता है। अब ये सिंबल क्या है आपका, जो सेट ऑफ इनपुट सिंबल आप यूज करोगे इसमें, जो भी लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हो सेट ऑफ इनपुट सिंबल, जैसे A, B या फिर आपका 0, 1, तो कोई भी सेट ऑफ इनपुट सिंबल जो यूज कर रहे हो वो आपका इस सेल में स्टोर हो सकता है। एक सेल में एक ही इनपुट सिंबल आएगा। तो यहां पे जैसे इनपुट स्ट्रिंग लिया हमने AA, BB, तो ये इनपुट टेप में स्टोर हो जाएगा आपका AA, और लास्ट में आ गया डॉलर जो कि बता रहा है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसमें एक रीड हेड भी होता है, रीड पॉइंटर कह लो जिसको, तो ये सिर्फ रीड करने की पावर रखता है, मतलब कि रीड करेगा, राइट करने की पावर इसके पास में नहीं है। अब रीड भी कैसे करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा रीड करना और एट ए टाइम सिर्फ एक ही सिंबल को रीड करता है, फिर राइट में मूव कर जाएगा। ऐसे ही 1 बाय 1 रीड करता रहेगा और राइट में मूव करता रहेगा। और एक बार अगर राइट में मूव कर गया तो वापस यू टर्न नहीं लेता ये, मतलब कि वापस से लेफ्ट में नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका रीड हेड। तो ये राइट करने की पावर इसके पास में नहीं होती है, इसीलिए इसको मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड मैथमेटिकल मॉडल बोला गया है। अब यहां पे एक फाइनाइट कंट्रोल यूनिट भी होती है। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, तो जैसे जैसे ये जो रीड हेड है ये यहां पे कोई भी सिंबल को रीड करेगा, तो रीड करने के बाद में अब यहां पे देखेगा कि वो कौन सी स्टेट पे है, वो कौन सी स्टेट पे है। मान लो स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किया, अब यहां पे पहली वाली स्टेट पे इनपुट ए आता है, तो अब यहां से ट्रांजिशन होगा, मतलब कि ए आने पे
ए आने पे ये नेक्स्ट वाली स्टेट पे मूव करेगा, या फिर हो सकता है इसी स्टेट पे रह जाए, या फिर ये इधर वाली स्टेट पे मूव कर जाए। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन। अब कौन सी स्टेट पे मूव करेगा एक सिंबल के आने पे, ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है इस मशीन के थ्रू, जिसमें सेट ऑफ स्टेट्स यहां पे बनी हुई है, सेट ऑफ स्टेट्स। और ये फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती है। फाइनाइट मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 40, तो नंबर ऑफ स्टेट्स यहां पे डिफाइन होगी कि कितनी है। फाइनाइट कंट्रोल यूनिट बोला गया इसीलिए इसको। अब इस ट्रांजिशन के बेस पे यहां पे डिसाइड होता है फाइनली 1 बाय 1 सारे के सारे इनपुट यहां पे क्या होंगे, रीड हो जाएंगे। जैसे ये एंड पे पहुंचेगा डॉलर पे, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो जब एंड ऑफ द स्ट्रिंग होगा उस टाइम पे चेक किया जाएगा आपका जो रीड हेड है या फिर आपकी जो स्टेट है, वो स्टेट आपकी फाइनल है या फिर नॉन फाइनल है। और फाइनल की पहचान क्या है यहाँ पे, जैसे एक सर्कल, ये जो सर्कल बने हैं ये आपकी स्टेट बता रहे हैं, बट अगर डबल सर्कल बने हैं तो ये आपकी फाइनल स्टेट है। डबल सर्कल का मतलब है फाइनल स्टेट। तो अगर ये फाइनल स्टेट पे एंड होता है कोई भी स्ट्रिंग, तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो गया। और अगर वो नॉन फाइनल पे एंड होता है तो इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया। जैसे ये वाली स्टेट या ये वाली या फिर ये वाली, इनमें से ये सारी की सारी क्या है, आपकी नॉन फाइनल स्टेट है। फाइनल यहाँ पे एक ही है जो कि डबल सर्कल। तो इस तरह से डिसाइड होता है किसी भी पैटर्न को इसने रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया फाइनाइट ऑटोमेटा ने। अब इसके पास में कोई भी मेमोरी नहीं होती है, मतलब कि ये स्टोर करने की पावर इसके पास में नहीं होती है। कोई भी मेमोरी यूज नहीं करता फाइनाइट ऑटोमेटा, याद रखना ये। मतलब कि इसके पास में कोई भी स्टैग या क्यू नहीं होता है यहाँ पे। इसके पास में स्टैक भी नहीं होता, क्यू भी नहीं होता, क्योंकि मेमोरी नहीं होती है। तो ये याद नहीं रखता है कुछ भी। फाइनाइट ऑटोमेटा जो मशीन है ये कुछ भी याद नहीं रखती है। ठीक है, ये क्या करती है, रीड करती है, फिर नेक्स्ट मूव कर जाती है। अब पीछे क्या था ये भूल चुकी है। ठीक है, ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो ये भूल जाती है पीछे क्या था, क्योंकि ये स्टोर नहीं कर रही कुछ भी। स्टोर करने की पावर इसके पास में नहीं है, क्योंकि मेमोरी नहीं है इसके पास में। इसीलिए इसको मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड मैथमेटिकल मॉडल बोला गया। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो क्या करती है, किसी न किसी पैटर्न या स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करती है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अब वो किसके बेस पे होता है, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होती है। ठीक है, कुछ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती है, उनके बेस पे। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग है, जो भी पैटर्न है, वो कि कौन सी स्टेट पे आकर फिनिश हुआ है, तो या तो फाइनल स्टेट पे फिनिश होगा। फाइनल स्टेट की पहचान क्या है, डबल सर्कल, या फिर वो नॉन फाइनल स्टेट पे आके फिनिश होगा। नॉन फाइनल स्टेट की पहचान क्या है, सिंगल सर्कल। तो अगर फाइनल स्टेट पे फिनिश हो रहा है मतलब वो एक्सेप्ट, और अगर वो सिंगल सर्कल पे फिनिश हो रहा है, वो स्ट्रिंग एंड हो रहा है, तो मतलब रिजेक्ट। तो ये आउटपुट मिलता है फाइनाइट ऑटोमेटा में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपकी 2 टाइप की होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, और सेकंड है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अब जो फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट है, ये फर्दर आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट है डीएफए, सेकंड है एनएफए, और थर्ड वन आपकी एप्सिलॉन एनएफए। और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिर से मिले मशीन, और सेकंड है मूरे मशीन। तो यहां पे ये कह सकते हैं जो डीएफए, एनएफए या एप्सिलॉन एनएफए है, यहां पे जो आउटपुट मिलने वाला है वो आपको या तो एक्सेप्ट मिलेगा, एज ए एक्सेप्ट, या फिर एज ए रिजेक्ट। मतलब कि ये स्ट्रिंग को या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट। इसी 2 फॉर्मेट में, यस या नो की फॉर्मेट में आंसर मिलने वाला है आपको फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में आंसर। और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, यहां पे आपको जो आउटपुट मिलेगा, तो यहां पे कुछ ना कुछ आउटपुट आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट की स्टेट में ना मिलकर, जैसे मान लो आपने कोई इनपुट दिया 1 0 1 1,
तो यहाँ पे ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये विद आउटपुट वाली मशीन है, तो ये हो सकता है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर आपको आउटपुट दे। तो इस तरह से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी आपको एक स्ट्रिंग ही मिलने वाला है, इसमें एक स्ट्रिंग मिलेगा आउटपुट वाले केस में। तो ये जो मिले मशीन है या मूरे मशीन है ये एज ए स्ट्रिंग आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है। और ये जो DFA है, NFA है और एप्सिलॉन NFA है ये आपको यस या नो की फॉर्म में आउटपुट देती है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम इनको 1 बाय 1 सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मशीन होती क्या है और कैसे काम करती है और कैसे आउटपुट देती है ये।